सिस्टम या हाइपोथेटिकल सिस्टम आ जाएगा, तो हमें सबसे पहले जो नॉर्मल होता है फोर्स का LT लिखेंगे इक्वल टू जो हाइपोथेटिकल दिया है उसको लिखेंगे RHS में। अब दोनों को LHS RHS विथ यूनिट लिख के कट पिट करेंगे, तो फिर हमारा नया जो आएगा जैसे कि 80 किलोमीटर पर सेकेंड वो आ जाएगा न्यू यूनिट का फोर्स। जैसे कि यू कैन सी इन योर बुक, या फिर एक ये कंडीशन है, एक N1 U1 इजिकल टू N2 U2 कंडीशन है। अगर एक यूनिट फोर्स पूछे तो SKC लगाओ, अगर वैल्यू दे दे फिर पूछे तो N1 U1 इजिकल टू N2 U2, तो ये थोड़ा सिंपल और अच्छा मेथड रहेगा। जैसे कि दूसरे साइड भी 100 किलो में दे दिया और पूछा कि N2 की वैल्यू क्या है, तो 100 इंटू जो भी है फोर्स या फिर वर्क या फिर एनर्जी उसका पूरा ml2 T2 को लिखना है एक्सपेंड करके, फिर इधर भी ml2 T2 को लिखना है, यूनिट में ml2 T2 हो जाएगा और मैग्नीट्यूड में N2 लिख देंगे। अब N2 और N1 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। इसी तरह से ये हाइपोथेटिकल और एलियन सिस्टम को करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, अगर 5 3 2 4 6 7 8 9 10 कुछ भी है तो उसको हम गिनेंगे, काउंट करेंगे। अगर डेसिमल लग गया 5 4 3 2 है, 0.0001 है, लास्ट में 1 है तो हम पूरा काउंट करेंगे 7, लास्ट में बस 0.005 2.41 है तो उसको भी काउंट करेंगे। 5.6 इंटू 10 के पावर 3 है तो उसको हम 2 काउंट करेंगे, पावर वाला नहीं काउंट करते हैं। यूनिट बदलने से कोई मतलब नहीं है, 12 मीटर या फिर 1200 मीटर या फिर 1200 मिलीमीटर में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने भी जीरो आते हैं 2 नॉन डिजिट्स में वो भी सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल द लीडिंग जीरो मतलब आगे वाले जीरो को हम नहीं काउंट करते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 0 0 2 3 है तो 0 0 को नहीं काउंट करेंगे, केवल उसमें 2 3 ही सिग्निफिकेंट होगा। ऑल द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट सिग्निफिकेंट, मतलब बीच वाले नंबर जैसे 1.020 है तो उसको काउंट करेंगे। 1.02000 है तो उसको हम काउंट करेंगे, इसका 6 हो जाएगा। द ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट नॉट सिग्निफिकेंट, लाइक 3500 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 40 में केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कोई ट्रेलिंग जीरो है विदाउट सिग्निफिकेंट, अगर कोई जैसे 3500 है तो हम केवल उसमें 2 ही ऐड करेंगे। उसके बाद का अगर डेसिमल नहीं है तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर उसमें डेसिमल रहेगा तब तो हम उसको उस ज़ीरो को काउंट करेंगे, अगर वो डेसिमल नहीं है तो हम उसको नहीं काउंट करेंगे। लाइक 7200 है, 7200 है विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, तो हम उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। वो जो बाकी 2 रहेगा जीरो वो इनसिग्निफिकेंट रहेगा। चेंजिंग द यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट digit does not depend on the system of unit and it also does not change with scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन 10 के पावर 4 10 के पावर 5 तो ये सब पे भी नहीं होगा। राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। अगर 3 डिजिट तक करना है तो 3 डिजिट को देखना है कि वो 5 से बड़ा है कि थर्ड वाली डिजिट को कि वो 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा। आगे से ही 5 डिजिट थर्ड वाले को देखना है। अगर वो 5 से बड़ा रहेगा तो 8 बना देना, अगर 5 से छोटा रहेगा तो फिर उसको वही जो भी रहेगा 3 2 1 4 उसको सिंपली लिख देना। और अगर 5 पे ही रहेगा तो अगर ऑड रहेगा तो उसको 5 जैसे थर्ड डिजिट को राउंड आउट करना है तो 7 है, थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो थर्ड डिजिट के बाद राउंड ऑफ करने के बाद जो 50 है वो 5 ही है, तो 5 के बाद वाला जो है
वो ऑड है, तो इसलिए उसको हम इवन बना देंगे। और 5 के पहले वाला ऐसे ही अगर 5 के पहले इवन रहेगा तो हम उसको सिंपली वही लिख देंगे। ऑड में हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। सबसे पहले ये पता करो कि राउंड ऑफ कहाँ करना है। उसके बाद जो अंक बच गया अगर वो 5, 50, 500 से ज़्यादा है तो पिछला नंबर 1 बढ़ा दो। अगर बचा हुआ नंबर 5, 50, 500 से कम है तो पिछला नंबर एज इट इज़ रहने दो। अगर बचा हुआ नंबर 5, 50, 500 आ जाता है मतलब टाई अप, तो अगर उसमें पिछला नंबर ऑड है तो इवन बना दो और इवन है तो इवन ही रहने दो। अब ऐड करने का तो सिंपली सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड कर सकती हो। जितना दिया रहेगा क्वेश्चन में सबसे लीस्ट उतना ही पॉइंट को सिग्निफिकेंट करना है, राउंड ऑफ करना है होगा। मतलब जैसे कि 4.321 है और 7.2, ये दोनों को प्लस करना है। तो जो प्लस करने के बाद आएगा वो केवल 7.22 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर करेक्ट माना जाएगा। इस वजह से मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह से डिवीजन होता है। फिर उसके बाद जोड़ना, घटाना, प्लस माइनस, ऑल्सो मिनिमम डेसिमल प्लेस में 2, मल्टीपल डिवीजन, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में 2, जितना क्वेश्चन में वहाँ है। इरर क्या होते हैं, सिस्टमैटिक इरर होते हैं, रैंडम इरर। जो सिस्टम के द्वारा इरर हो उसे सिस्टमैटिक इरर, जो इरर हो रैंडमली वो हम रैंडम इरर कहेंगे। अब जेई एडवांस ये परसेंटेज इरर का क्वेश्चन। तो परसेंटेज इरर निकालने के लिए y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन y इनिशियल इंटू 100 करते हैं परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। आफ्टर डैट अगर हम रैंडम इरर में से एवरेज निकाले, जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वैल्यू दे दिए 10.2, 10.10, 9.8, 10.5, 9.5, तो सबसे पहले जो व्हाट इज़ गड़बड़ी इन एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले जो एक मीन वैल्यू से सबको माइनस करना है। जैसे कि दोनों का जितना भी नंबर है पाँचों नंबर का प्लस करके 5 से डिवाइड कर देना है। जितना नंबर रहेगा उतने से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 10, 15, 10 आएगा। तो जितना भी नंबर पाँचों दिया है सबको 10 से माइनस कर देंगे। सबको 10 से माइनस करने के बाद 0.2, 0.0, 0.2, 0.5, 0.5 ऐसे आएगा। तो उसको मॉड में सबको फिर 0 पॉइंट वाले को सम अप कर देंगे, अपॉन में जितना नंबर रहेगा उतना। तो फिर जितना नंबर रहेगा उतना को एवरेज निकालेंगे। तो जो वैल्यू आएगा हमारा 0.28, तो उसको हम लिख देंगे कि हमारा एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो पहले हम निकाले थे सम ऑफ 10 प्लस माइनस, और जो सेकेंड टाइम आया था 0.28 या फिर ये डेसिमल वाला प्लस माइनस करके एब्सोल्यूट इरर लिख देंगे। तो हमारा ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट इरर इज़ ऐसे निकलता है। फिर उसके बाद अगर हमें इसी का फ्रैक्शनल इरर निकालना रहेगा तो 0.28 अपॉन 10 कर देंगे तो वो फ्रैक्शनल इरर निकल जाएगा। उसी का परसेंटेज इरर निकालना होगा तो 0.28 अपॉन 10 इंटू 100 कर देंगे तो वो फ्रैक्शनल इरर हो जाएगा। आफ्टर डैट मीन एब्सोल्यूट इरर में डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा ऐसे करके अपॉन में n कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फ्रैक्शनल इरर। सबसे पहले इरर को भूल जाओ और एक्सेक्ट वैल्यू निकालो। जैसे प्रोपोगेशन ऑफ इरर का केस में सबसे पहले इरर को भूल जाओ और एक्सेक्ट वैल्यू निकालो। जैसे कि y1 y2 है तो y1 प्लस y2 दिया रहेगा तो प्लस भी कर देंगे, और ये जो पीछे वाला रहेगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B उसको तो प्लस करना ही है। आगे वाला जो भी दिया रहेगा मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस माइनस वो करेंगे, लेकिन पीछे वाले को प्लस ही करना होगा। इधर की वैल्यू हमेशा जोड़ना ही होगा और इधर की वैल्यू को फॉलो करना होगा, रूल जो दिया होगा। इसी तरह से इरर निकालते हैं। जैसे y = A2B3C4 दिया है तो हम इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम डेल्टा y अपॉन y को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा A अपॉन A, डेल्टा B अपॉन B, डेल्टा C अपॉन C। ये हो जाएगा मैक्सिमम परमिएबल इरर। तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। फिर इसको कोफिशिएंट, जैसे y = A2B3C4 है तो 2 कोफिशिएंट 2 डेल्टा A अपॉन A,
3 डेल्टा बी अपॉन बी, 4 डेल्टा सी अपॉन सी, फिर उसके बाद हम इंटू 100 कर देंगे, तो 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 4 इंटू 3, इस टाइप से आ जाएगा। क्योंकि 1, 2, 3 परसेंटेज दिया है गिवन में, तो उसको हम डेल्टा ए की जगह 1 लिख देंगे, डेल्टा बी की जगह 2 लिख देंगे, डेल्टा सी की जगह 3 लिख देंगे, सम ऑफ कर देंगे तो 9.2% आ जाएगा। आफ्टर डेट वी कम ऑन द किसी पॉइंट, जैसे कि एलन स्टाइल बाजी वाले सवाल में एलन लेकर डिफ्रेंशिएट कर दो, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, या फिर y इक्वल टू AB2C3। तो सबसे पहले हम ABC की वैल्यू दिया, तो ये सबको सम अप कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा ट्रू वैल्यू, और जो भी है, नहीं, AB को सम अप करेंगे, C को डिवाइड कर देंगे। वैसे इसका कोई वो नहीं है, ये 0.1, 0.2, 0.4 को हम क्या कर देंगे, सम अप, ये पीछे वाला तो सम अप करना ही होगा। और परसेंटेज इधर निकालना है, तो 0.1/10 इंटू 100, 4, 5, 6, 7, ये टेबल, तो 0.1 A अपॉन ए रिलेटिव एरर, ट्रू वैल्यू अपॉन ऐसे रैंडम एरर, रिलेटिव एरर 2/40, 5%, रिलेटिव एरर एंड एरर इन y, तो डेल्टा y अपॉन y इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी, फिर उसके बाद दिया है 0.1, 2/44/40, इसके बाद परसेंटेज में कर दो, दैट्स वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस इन सीरीज, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पे आता है एरर्स निकालने का। तो इन एरर पे यूनिट्स पर ध्यान मत देना, बस जिस तरह से फॉर्मेट है उस तरह से करते रहना। Now we come on the kinematics. So kinematics में a body is said to be in motion if it changes in position with respect to time. Rays in motion are relative form, they are dependent on observable distance. अच्छी मुच्छी में बॉडी कितना चला, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल, स्कैलर क्वांटिटी होता है डिपेंडेंट ऑन द पाथ, रास्ता। डिस्टेंस निकालने के लिए रास्ता पता होना बहुत ज़रूरी है। डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस नॉट डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नेवर से जीरो, डिस्टेंस कैन बी जीरो एंड कॉन्स्टेंट। डिस्टेंस का ग्राफ हमेशा बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस का ग्राफ घटता हुआ या फिर घटता हुआ नहीं रहेगा, कांस्टेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पॉइंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्ड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, इसका चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। और डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। और पोजीशन एक्शन कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस माइनस, क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस से बड़ा होगा, नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब डायरेक्शन ना बदला हो। और डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट या तो 1 होगा या तो 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है, नेगेटिव वैल्यू में जा सकता है, 0 हो सकता है। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस निकालने का तरीका। ग्राफ दिया हो तो x और t का ग्राफ में डिस्टेंस को प्लस कर देना है, जैसे 7 और 5 है तो 7 माइनस 5 माइनस 7, डिस्टेंस को तो हम प्लस करेंगे, डिस्टेंस को प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 7, 5, 12। डिस्प्लेसमेंट को हम इनिशियल और फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर से कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में भी। किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए सबसे पहले उसका ऑरिजिन देखना ज़रूरी है। ये देखो ऑरिजिन कहाँ है। फाइनल का कोऑर्डिनेट के लिए परपेंडिकुलर लाइन बनाओ फाइनल से, अब बेस पे कॉस थीटा लिखो, परपेंडिकुलर पे साइन थीटा लिखो। अब वाई एक्सिस की वैल्यू निकालो, जो कि अब कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स भी निकल गया, बाई परपेंडिकुलर से आर साइन थीटा आर माइनस कॉस थीटा से हम ये वाली निकाल सकते हैं। काम का डब्बा ये है कि एवरेज वेलोसिटी के लिए कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, सिंपली फाइनल वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस के लिए dx अपॉन dt कर देंगे।
एवरेज वेलोसिटी के लिए ना डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत होती है ना रास्ता की। एसकेसी पॉइंट क्या है, एवरेज वेलोसिटी से एक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता है, केवल इंस्टेंट में एक्स को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी कर देंगे और इनिशियल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर टी की वैल्यूज में पुट कर देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगी। अब इसी तरीके से वो आता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्स आई एंड एक्स एफ निकालना होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हमें टर्निंग पॉइंट देखना होगा कब और कहाँ, फिर उसके बाद रास्ता बनाना होगा और फिर उसके बाद इनिशियल से स्टार्ट करके टर्निंग पॉइंट पे जाना होगा और फाइनल पॉइंट तक आना होगा। फिर जितना डिस्टेंस होगा उसको ऊपर लिखेंगे, फिर जितना टाइम होगा उसको नीचे लिखेंगे, तब फिर हमारा एवरेज स्पीड निकलेगा। एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल, टर्निंग पॉइंट, रास्ता। टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। अरे हाँ सर जी, वी को 0 पर ही डिफ्रेंशिएट किया है, बस इतनी वैल्यू देखें तो हो जाए। टर्निंग पॉइंट पर v इक्वल टू 0, अगर v इक्वल टू 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टर्निंग पॉइंट ही हो। टर्निंग पॉइंट मतलब v इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज करने चाहिए और v का साइन चेंज होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे है तो यहाँ पे डायरेक्शन वी टी ग्राफ में अगर डायरेक्शन चेंज है तब मतलब कि टर्निंग पॉइंट हुआ है। अगर वी टी ग्राफ में डायरेक्शन नहीं चेंज है तो वो कि टर्निंग पॉइंट तो है लेकिन टर्न नहीं किया है। नो टर्निंग पॉइंट बिकॉज साइन नहीं चेंज हुई। ये ध्यान से देखना है कि एक्स वाई एक्सिस में क्या है, वी टी ग्राफ है कि एक्स टी ग्राफ है। टर्निंग पॉइंट जो होते हैं ना वो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं। अगर ऊपर से बॉल फेंका तो बॉल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसी को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। एक्स टी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव में होगा तभी प्लस पॉजिटिव होगा, और अगर एक्स टी ग्राफ में निगेटिव में होगा तो टर्निंग पॉइंट भी निगेटिव होगा, स्लोप भी निगेटिव होगा। पहले v ज़्यादा रेट से बढ़ रही थी, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है बस कम रेट से, पर वेलोसिटी बढ़ तो रही है। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन कैन बी एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एवरेज एक्सेलरेशन एंड डी अपॉन डी टी। अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि अगर एक्स दिया है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो एवरेज तो वो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक बार करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, एक बार करेंगे तो एक्सेलरेशन। अगर v दिया तो बस केवल एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, उसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट्स इट। आफ्टर डैट टर्निंग पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले ये ध्यान से देखना है कि एक्स एंड वाई एक्सिस में क्या गिवन है। v एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा तो प्रैक्टिकल स्पीड अप होगा इन 1D। जिधर फोर्स होता है उधर एक्सेलरेशन भी, बिकॉज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए नेट। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा तो स्पीड अप अपोजिट साइन होगा। तो दोनों का अगर प्लस माइनस है तो स्पीड डाउन हो जाएगा, दोनों का माइनस माइनस है या फिर प्लस है तो स्पीड अप। ओके जब नीचे स्पीड अप है और ऊपर स्पीड डाउन है तो v इक्वल टू 0 पर टर्निंग पॉइंट होगा टी ग्राफ में, और इसमें डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है। प्रैक्टिकल उधर जाता है जिसकी वेलोसिटी होती है या पार्टिकल का एक्सेलरेशन उधर जाएगा जिसका एफ नेट होगा, जहाँ उसका एफ नेट होगा।